हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी कृतिका नूर में श्री की वजह से कहीं ना कहीं कृतिका श्री से नाराज़ थी। इस वजह से वो नूर से एंग्री हो जाती है और बिना बात की वो नूर से लड़ाई कर लेती है। नूर को अपनी बेइज्जती सी फील होती है क्योंकि वहाँ उसके दोस्तों के सामने कृतिका उस पर चिल्लाए जा रही थी। कहीं ना कहीं गलती दोनों की थी। नूर को वैसे साइकिल नहीं खड़ी करनी चाहिए थी और कृतिका को साइड से चले जाना चाहिए था या सॉरी बोल देना चाहिए था। दोनों एक दूसरे से चिल्लाते हैं। देन इसके बाद कृतिका हमारी चली जाती है चेंजिंग रूम में, यानी जहाँ पे इन लोगों का लॉकर रूम होता है, वहाँ पे बैठती है। बहुत गुस्से में बैठती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये श्री कर क्यों रही है और उसकी मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने इतनी मेहनत से उसे यहाँ पे भेजा पढ़ाई करने के लिए, वो ये सब कर रही है। वो यही सारी चीज़ें सोचे जा रही थी और नूर को कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था, यार मैंने क्या कह दिया, क्यों कह दिया। कहते हैं ना, जो एक इंसान होता है उसे जल्दी गिल्ट होने लग जाता है क्योंकि वो फील करता है उस इंसान के लिए। वो उस इंसान को कभी कुछ सुना ही नहीं सकता। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर साइकिल स्टैंड के पास खड़ी करती है एंड उसे पता चलता है कि हमारी जो कृतिका मैडम है वो कहीं ना कहीं जा चुकी है, वहाँ पे जहाँ चेंजिंग रूम है वहाँ पे है। देन इसके बाद हमारी नूर भी आ जाती है। जैसी आती है वहाँ पे आकर के बैठती है एंड चेंजिंग रूम में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हैं। नूर कहती है कृतिका आई एम सॉरी यार। तो कृतिका भी सुनती नहीं क्योंकि कृतिका अपनी ही धुन में होती। कृतिका को अचानक से, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल भी होश नहीं होता। तब तक नूर कहती है कृतिका आई एम सॉरी। तो फिर भी कृतिका को होश नहीं होता। फिर इसके बाद हमारी जो नूर मैडम होती है वो टर्न हो जाती है एंड उसे टच करती है। जैसे ही टच करती है तो तुरंत कहती खबरदार। देन इसके बाद नूर देखती है, कहती है वो रिलैक्स, मैं हूँ, आर यू फाइन। तो हमारी जो कृतिका होती कहती क्या है, फिर सुनाने के लिए आ गई। अच्छा वहाँ पे सुना के मन नहीं भरा था, सुना लो। नूर कहती है मैं सॉरी बोलने के लिए आई हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तुम जैसे लोगों को अगर थोड़ी सी इज्जत दे दो ना तो वो सर पे चढ़ जाते हैं। मैंने तुमसे फ्रेंडशिप करी, मैंने हर एक चीज़ करी और तुम ऐसे ड्रामे कर रही हो, मुझे सॉरी बोलना ही नहीं है। वो ऐसे बोल कर वहाँ से चली जाती। तब तक अनुपमा आती है। अनुपमा कहती है यार कृतिका तूने क्या किया, वो तुझसे सॉरी बोल रही थी, मैंने देखा। कृतिका को कुछ समझ में नहीं आता। उसे बुरा भी लगता है कि नूर सॉरी बोल रही थी और उसने सुना भी नहीं। देन इसके बाद कृतिका बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता उसे क्या करे। देन हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम है वो क्लासेस वगैरह में चली जाती है, फाइल वगैरह सबमिट हो रही होती है और हमारी कृतिका अब बहाने ढूंढ रही होती सॉरी बोलने के। उसे समझ में आ चुका था कि वो अपने घर के झगड़े को यहाँ पे लेके आ रही थी, अपने माइंड के झगड़े को प्रेजेंट में कर ले आ रही थी। वो हर जगह नूर को ढूंढने लग जाती पर नूर उसे मिलती ही नहीं है। जब हमारी कृतिका नूर को देखे वो बुलाए नूर, पर नूर वहाँ से चली जाए, मतलब बिल्कुल ध्यान ही ना दे नूर। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी कृतिका परेशान हो जाती है, कैंटीन में बैठी रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो नैना से कहती है यार नैना मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी, मैंने शाउट करा। नैना ने कहा हाँ सबको पता चल गई है तेरे और हमारी नूर मैडम की बातें। हाँ तुम दोनों बहुत हाईलाइटेड कपल टाइप के हो गए हो यार। और यहाँ से एक कपल का और एक सिलसिला जारी हुआ। हमारी कृतिका को अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी होती है, फिर उसको लगता है छी मैं क्या सोच रही हूँ। देन इसके बाद वहाँ से उठती है। फिर जैसे ही उठ के कैंटीन से बाहर निकलती वो देख लेती है नूर को। नूर को दौड़ते हुए पकड़ती, कहती नूर 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 आई एम सॉरी प्लीज़ टॉक टू मी। नूर कहती है कृतिका लीव मी अलोन, मुझे काम है, मुझे मैम ने बुलाया है एंड आई हैव टू गो। हाँ कृतिका कहती प्लीज़ मेरी बात सुन लो प्लीज़। नूर कहती क्या है। कृतिका कहती आई एम सॉरी, लेकिन हमारी नूर बिल्कुल नहीं सुनती, कृतिका को वहीं छोड़ के चली जाती। कृतिका को गुस्सा आता है कि मैं इतना बोली जा रही हूँ सुन नहीं रही है। देन इसके बाद हम देखते किसी तरीके से 2-4 पीरियड और बीत जाती। जैसी 8 वाली पीरियड आती स्पोर्ट्स वाली, अब कृतिका को किसी भी कंडीशन में नूर को मनाना था। वो तुरंत नूर का हाथ पकड़ती। वहाँ पे नीलू, प्रिया, अनुपमा और बाकी नैना सब खड़े थे। वो उसका हाथ पकड़ती है, जहाँ पे मतलब कोई नहीं होता उस रूम में ले जाती। कहती है आई एम सॉरी कान पकड़ रही हूँ। वो अपने माथे को झुका लेती, कान को पकड़ लेती है और नूर अपने दोनों हाथ को बांध करके चुपचाप खड़ी हो जाती है। एंड यू ऑल गाइस नो कि जब कोई हाथ बांध करके आपके सामने खड़ा हो, मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहता। हमारी नूर बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं थी और वो देख करके बस कृतिका को स्माइल करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी। देन इसके बाद कृतिका अपनी आंखें उठाती, कहती आई एम सॉरी। तो हमारी जो नूर मैडम होती कहती इट्स ओके कैन आई लीव। तो हमारी नूर कहती है, कृतिका कहती है प्लीज़ नूर आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा माइंड ख़राब था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आई डोंट नो मैंने कैसे बोला, आई एम सो सॉरी। तब जाके कहीं नूर को रियलाइज़ होता है हाँ चलो ठीक है इसने जानबूझ के नहीं बोला होगा। तो वहीं ये लोग शॉर्टी कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तब तक इनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो 2 लड़कियां हमारी नैना और अनुपमा बात किए जा रहे थे। नैना कहती है तुझे पता है करवा चौथ क्या होता है।
आज आज नहीं, आई थिंक कल है करवा चौथ। हाँ, कल मेरी मम्मा करवा चौथ का फास्ट रखने वाली है, और जिस डैडी के लिए रखने वाली है उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अनुपमा कहती तू मत मुझे बता, हाँ मेरे को पता है मेरी मम्मा 25 ईयर से रहती है, ओके चल जा यहाँ से। देन इसके बाद नूर सुन रही होती कि ये करवा चौथ होता है क्या, उसे कुछ पता भी नहीं था उतना, ना वो अपनी मम्मा से इतनी क्लोज थी कि उसे पता होता। देन हम देखते हैं ये सब लोग वहाँ बातें करने लग जाते हैं, और कृतिका और नूर कहीं ना कहीं चोरी चोरी एक दूसरे को देखे जा रहे होते, ताड़ रहे होते यूँ कहूँ तो। देन इसके बाद 9th पीरियड होती, सब जाने लग जाते हैं। हमारी नैना जैसे ही निकल रही होती तब तक नूर उसका हाथ पकड़ती है, पीछे चेंजिंग रूम की खींचती। नैना कहती क्या हो गया, क्या कर रही है, हाँ तू क्या करने वाली है। नूर कहती ये गलत मत सोच यार, पहले ये बता ये करवा चौथ क्या होता है, किसी को चौथा है क्या। हाँ तो हमारी नैना कहती है पागल, चौथा नहीं, अपने पति के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए लोग फास्ट रहते हैं, तो इसमें क्या हुआ। तो हमारी जो नूर होती कहती फ्रेंडशिप के लिए नहीं रहते। तो हमारी जो कृति मतलब नैना होती कहती फ्रेंडशिप के लिए कोई फास्ट रहता है क्या, कौन आज के समय में रियल फ्रेंडशिप करता है। नूर कहती अरे तेरी मेरी फ्रेंडशिप, अनुपमा की और कृतिका की फ्रेंडशिप, नूर एंड कृतिका की फ्रेंडशिप, प्रिया नीलू की फ्रेंडशिप। तो हमारी जो नैना होती कहती वेट वेट वेट, तूने क्या कहा, नूर एंड, हाँ नूर एंड प्रिया, नूर एंड प्रिया, नहीं 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 उससे पहले मतलब कृतिका भी अच्छी है मेरी फ्रेंड, और नूर तो उसके लिए नहीं हो सकता। तो हमारी जो नैना होती कहती है अच्छा तो जो उसके लिए फास्ट रहना है। तो हमारी जो मतलब नूर मैडम होती कहती है पागल हो गई है क्या, मैं अरे कुछ भी, तुझे पता है ना नूर भूखी नहीं रह सकती, तो नहीं मुझे नहीं रहना। वैसे होता क्या इसमें, तो हमारी नैना मैडम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती, कहती है एक लड़की या एक सुहागन सुबह सुबह उठती है, पूजा करती है, और पूजा से पहले बहुत सारा खाती है ताकि उसे भूख ना लगे। देन इसके बाद वो अच्छे से पूजा करती है, और फिर पूरे दिन वो व्रत रहती है। देन इसके बाद 6 से शाम में निकलती है, शाम में वो पूजा करती है, चाँद को छन्नी में देखती है, और अपने चाँद को देखती है, फिर अपने चाँद के हाथों से अपना व्रत तोड़ती है, समझी। तो हमारी जो नूर होती कहती है ओह वाह काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हाँ और ये पूरे दिन भूखे लोग कैसे रह लेते हैं, कुछ अलग से खाते हैं क्या। तो नैना कहती पागल हो गई क्या, कुछ नहीं खाना होता, चल छोड़ तुझे नहीं समझेगा, मैं जा रही हूँ, मैच है चलेगी। तो हमारी नूर कहती हाँ मैं भी चलती हूँ, वो लोग जाते हैं मैच वगैरह देखते हैं। हमारी नूर पूरे मैच में, मैच उसका इतना इंटरेस्टिंग होता है वॉलीबॉल का, पर वो वहाँ नहीं देखती है। नूर नैना को कृतिका को देखे जा रही थी, और कृतिका मैच देखने में बिजी थी, कृतिका को दूर दूर तक नहीं पता था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम है काफ़ी एक्साइटेड होती है, वहाँ से निकल जाती है, छुट्टी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, कृतिका घर जाती है, उसका मूड फिर से ख़राब हो जाता है कि मतलब हमारी जो मतलब कहते हैं ना शीरी की मॉम डैड है, उन्होंने कितने पैसे लगा करके कितनी मेहनत से उसे यहाँ पे भेजा, और वो टाइम वेस्ट कर रही है, वो जिस काम के लिए वो आई है वो नहीं कर रही, और एक लड़के के साथ है। मतलब कृतिका के लिए ये बात होना बहुत बड़ी बात थी। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है वो एक क्रॉसिंग के पास खड़ी होती है, अगेन वही दोनों बंदे दिखते हैं, और लक बाई चांस ये कोई और नहीं होता, वो शीरी एंड इसका बॉयफ्रेंड होते हैं। वो लोग एक दूसरे को कस के बाइक में पकड़ के खड़े होते हैं, वहाँ पे सब देखे जा रहे होते हैं, सब बहुत वियर्ड नज़रों से देखते हैं। इंडिया में ऐसा होता ये आप सबको पता है, कोई भी कपल एकदम क्लोज होके खड़ा हो या थोड़ा ऐसी हरकतें करे तो लोग बहुत वियर्ड नज़रों से देखती कि ये क्या है, ये वही आता हरकतें क्या है। और हमारी जो नूर मैडम होती वो भी देखती, तब तक उन्हें सडन याद आता है कि ओ माय गॉड रिपोर्ट लेनी जानी है। वो चली जाती है रिपोर्ट लेने के लिए, एंड वहाँ पे जाती है तो रिपोर्ट आज भी नहीं मिलती है। वो गुस्सा हो जाती है, कहती है आज के बाद मैं जब भी आऊँगी अगर नहीं मिला ना तो मैं छोड़ने नहीं वाली तुम लोगों को। वो ऐसे बोल करके चली जाती है, और जाने के बाद वो अपने जैसे घर जाती है, अपना कपड़ा वगैरह निकालती है, खाना खाती है और लेट जाती है। और नैना के बाद रिवाइंड हो रही होती है उसके माइंड में कि अपने प्यार करने वालों के लिए या फिर अपनी मोहब्बत के लिए या जिसे हम पसंद करते हैं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रहा जाता है, शाम में उसी के हाथ से पानी पी के व्रत तोड़ा जाता है। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है कहती है ठीक है कल मैं अपना चाँद देख के व्रत तोड़ूंगी। वाह या ग्रेट, यस ग्रेट। देन इसके बाद उसकी मासी का कॉल हो जाता है, वो बहुत खुशी खुशी उनसे बात करती है, उनसे भी कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करती है करवा चौथ के बारे में, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। देन इसके बाद वो सो जाती है, रात में बहुत सारे अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने देख करके, जो खुशियाँ उसके मन में गुदगुदा रही होती, पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, वही सारी चीज़ें देख करके वो सो जाती है। अर्ली मॉर्निंग उठती है, वो ब्रश मतलब जो भी करना होता है करती है, फ्रेशन अप होती चली जाती है। जैसे ही जाती है हमारी कृतिका का मूड आज थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि एक
ही चीज़ को लेकर के कोई ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता कई दिनों तक। हमारी नूर आज अलग तरीके से रेडी होती, काफ़ी अच्छी लग रही होती, यूँ कहूँ बहुत क्यूट लग रही होती आज, इनोसेंट सी। वो अपनी साइकिल खड़ी करती है एंड बार बार वॉच को देखे जा रही थी, क्योंकि आज वो बहुत पहले आ चुकी थी। वहाँ पे खड़ी रहती कि यार बाकी सब आ क्यों नहीं रहे, प्रिया नीलू भी नहीं आए। वो आज उन दोनों का भी वेट नहीं करती। प्रिया नीलू आते कहते ए तू अपने आप को समझती क्या है, हाँ तो कोई तोप है, हम तेरा वेट करेंगे, हम वहाँ पे कब से खड़े थे, अगर लेट हो जाता हमें एंट्री नहीं मिलती, तुझे पता है मैं वापस घर जाना पड़ता। तो कहती है रिलैक्स यार, आज तो मत चिल्लाओ मेरे पे। तो हमारी नीलू और प्रिया कहते क्यों आज तेरा बर्थडे है क्या? नहीं आज तेरा बर्थडे नहीं है, कुछ भी बोले जा रही है। नूर कहती है अरे मतलब रोज़ क्यों चिल्लाना, अर्ली मॉर्निंग कौन किस पे चिल्लाता है। नीलू कहती देख तू ये सही नहीं कर रही, आजकल कटी कटी सी रहती है, हाँ क्या चल के रहा है तेरे माइंड में। नूर कहती है भिखारन, ये भिखारन सुनने पे ना तुम दोनों को चैन नहीं मिलता है ना। हाँ लो बोल दिया भिखारन भिखारन भिखारन, दैट्स इट, ओके ग्रेट फाइन चलो यहाँ से। देन इसके बाद नीलू एंड प्रिया कहते हैं हाँ चले। तब तक नूर को याद आता है नहीं नूर कहती है तुम लोग जाओ, मेरी साइकिल का आई थिंक कुछ ख़राब हो गया, मैं चेक करके आती हूँ। नीलू कहती तो तब से क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी थी तो खड़ी थी। हाँ नूर कहती है ज़्यादा मत बोल, हाँ चल निकल। वो उन दोनों को वहाँ से भेज देती है। तब तक कृतिका आती है और नूर हमारी कृतिका को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका चाहत तो वही थी और उसे खुद नहीं पता होता कि वो ये व्रत क्यों रख रही थी, बट कहते हैं ना जब प्यार होता है तो गुदगुदी सी होने लग जाती है। और ये अनकहा प्यार था जो इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो कृतिका को देखती, कृतिका स्माइल पास करती है, नूर भी स्माइल लेती है एंड उसे भी स्माइल पास करती है एंड उसे लगता है यार वाह दिन बन गया, मतलब उसके अंदर से एक आवाज़ आती है। देन इसके बाद कृतिका कहती क्या हो गया, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। नूर कहती नो चले क्लास में। तो हमारी कृतिका कहती हाँ ऑफकोर्स। वो अपनी क्लास में चली जाती है, नूर अपनी क्लास में, असेंबली होती है, प्रेयर एंड ऑल चीज़ें होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं, अब कहते हैं ना कि अब किसी न किसी को अगर कोई आपको ऑफर करेगा खाने के लिए, अगर आप मना करो तो किसी के मन में या माइंड में ये सारी चीज़ें आने वाली थी। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है वो इंटरवल में आती है नूर के पास एंड बाकी सारे ग्रुप के पास एंड उन लोगों से कहती है कि चलो लंच कर लेते हैं साथ में कैंटीन एरिया में। तो नूर कहती है हाँ या ऑफ कोर्स चलते हैं। वो जाने लग जाती है, फिर कहती है अब आई थिंक मेरे को काम है, मैम ने बुलाया था, आई हैव टू गो, ओके बाद में मिलते हैं। तो हमारी कृतिका को बहुत वियर्ड लगता है कि यार ये क्यों मना कर रही है, कहीं ये नाराज़ तो नहीं है और क्या मैटर क्या है। इसके बाद वो सब वहाँ पे खा लेते हैं और अनुपमा कहती है यार तुझे क्या लगता है ये कि मना क्यों कर रही है। तो हमारी जो कृतिका मैडम होती कहती मुझे क्या पता यार, कहीं मैंने जो कल किया उसके लिए तो नहीं, मैं फिर से एक बार माफ़ी मांग लूँगा। अनुपमा कहती है हाँ मांग लियो वरना ये हमारी नाक में दम कर देगी। देन इसके बाद ये लोग मतलब लंच वगैरह कर लेते हैं। नीलू और प्रिया भी बहुत फोर्स करते हैं पर हमारी नूर तो नूर है, उसने तो डिसाइड किया था वो नहीं खाएगी, वो नहीं खाती है। देन इसके बाद हम देखते हैं मतलब 8 पीरियड में हमारी कृतिका फिर से आती है एंड नूर को ऑफर करती है कि कॉफ़ी। तो हमारी जो नूर होती कहती है या कॉफ़ी ओके चले। देन इसके बाद नैना भी वहीं आसपास होती है। फिर अचानक से फिर नूर कहती है अब कॉफ़ी नो आई डोंट, आई थिंक डिहाइड्रेशन हो रही है, सॉरी आई कांट। वो वहाँ से चली जाती। कृतिका को गुस्सा आता है यार मैं बार बार ऑफर कर रही हूँ, ये लड़की बार बार मना कर रही है। कृतिका चली जाती, कैंटीन में बैठ के पी रही होती, तब तक नैना आ जाती। नैना कहती व्हाट हैपन। हाँ तो हमारी जो नूर कृतिका मैडम होती कहती दिख रही है इसका बिहेवियर, ये सुबह से कुछ नहीं खा रही, मना किया जा रही है। तब नैना के दिमाग में आता कुछ नहीं खा रही है, मना किया जा रही है, मैटर क्या है देखना पड़ेगा। वो जाती है नूर के पास एंड नूर अपना आराम से वॉलीबॉल ग्राउंड में खड़ी होती है, मतलब सोच रही होती क्या करे। तब तक नैना कहती है हाय किसके लिए रहते हैं, कोई मिल गया, अरे तूने बताया नहीं यार। हाँ तो नूर कहती है उड़ मत, नीचे आ, कोई नहीं मिल रहा है। हाँ मैं क्या सेल्फ ऑब्सेशन के लिए कोई नहीं रख सकता व्रत, मैं अपने लिए रखूँ। हाँ तो नैना कहती है मैंने तो व्रत का बोला ही नहीं, तो व्रत है, नॉट बैड। हाँ तो हमारी जो नूर मैडम होती है वो कहती है कुछ भी बोले जा रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमारी जो मतलब कृतिका नूर नैना मैडम है वो कहती है मुझे पता है तो किसके लिए व्रत है। तो हमारी नूर डर सी जाती है कि कहीं से कृतिका के बारे में ना पता हो। देन इसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नैना कहती है कि होगी किसी के लिए कोई समवन स्पेशल, राइट। नूर कहती है तेरे पास खाली टाइम नहीं है, मेरे पास खाली टाइम नहीं है, तेरे पास बहुत खाली टाइम है, तू जाके किसी और पे मुँह मार, मैं जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है। देन इसके बाद हमारी जो नैना मैडम है वो स्माइल करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं हमारी जो मतलब
नूर मैडम है वो जाती कृतिका के पास, और कृतिका ऑलरेडी इनसे नाराज़ होती है। जाती कहती है हाय कृतिका, कृतिका कहती है हाय व्हाट हैपन। दोनों लॉकर रूम में खड़े होते हैं। नूर कहती है आज तुम्हें पता है आसमान में एक डिफरेंट तारा दिखने वाला है, और मतलब बहुत साइंटिस्ट वगैरह भी खोज कर रहे हैं, तो तुम 8:36 पे अपने टेरेस पे आ जाना, ओके। हाँ ओके, तुम आ जाना, वहाँ से देखना क्या व्यू है, क्या व्यू, ओ माय गॉड क्या व्यू है। तो कृतिका कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके, मुझे सोना होता है, मैं इस 8:30 तक सो जाती हूँ। हाँ। नूर कहती अरे 8:30 तक कौन सोता है यार, मतलब ऐसे कैसे। कृतिका कहती मेरी मर्जी, मेरी आंखें, मुझे नहीं देखना, ओके। और तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तो मैं क्यों सुनूं, मैं जा रही हूँ। कृतिका वहाँ से चली जाती। नूर को लगता है यार अगर इसे नहीं देखूंगी तो पानी कैसे पीऊंगी, मतलब नूर मैडम इतना लंबा सोचे जा रही थी। पर ये भी प्रॉब्लम थी कि वो अपने घर से कैसे निकलती, क्योंकि इन दोनों का घर अपोजिट डायरेक्शन में था। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी कृतिका, मतलब अनुपमा, नीलू, प्रिया, नूर सब चले जाते हैं, नैना सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हमारी नूर मैडम लेटे लेटे सोच रही थी क्या करूँ कैसे करूँ। तो उसके हाथ में वो जो ब्रेसलेट होता है हमारी कृतिका मैडम का, जो एक दिन टेरेस पे गिर गया था, वो उसे देख के स्माइल किए जा रही थी। वो सारे मोमेंट उसे याद आ रहे थे, मतलब काफ़ी अलग था, हर एक चीज़ फील कर रही थी। और इधर हमारी कृतिका का भी कहीं ना कहीं वही हाल था। वो डैडी जो हमारी नूर ने उसे फ्रेंडशिप एज अ फ्रेंडशिप स्टार्टिंग के लिए दिया था, वो अपने सीने से लगाती है और अपने लैम्प को ऑन ऑफ किए जा रही थी। अब श्री की बातें उसे उतना काट नहीं रही होती, क्योंकि फ़िलहाल नूर उसके दिमाग में होती है, वो वही सारी चीज़ें सोच रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या होता है, उसे लगता है कि जाना चाहिए, क्या पता वो जो कह रही हो कुछ ना कुछ सच्चाई हो। फिर उसके विंडो से हल्की सी रोशनी आती है, वो चांद की रोशनी कहूँ या आधे चांद की रोशनी कहूँ, तो वो देखती है और उसे बहुत खूबसूरत लगता है। वो बिना ऊपर गए खुद को रोक नहीं पाती, वो टेरेस पे चली जाती है। और हमारी इधर नूर मैडम बिना कृतिका को देखे कैसे तोड़ेंगी अपना व्रत, वो अपनी मासी वगैरह से बात कर लेती है। फिर इसके बाद उसे लगता है कैसे निकलेगी, तो उस दिन अर्ली बहुत जल्दी सब सो जाते हैं, अराउंड 8 तक ही। और अभी चांद प्रॉपर निकला नहीं होता। हमारी नूर किसी तरीके से वैसी जैसे एक बार वो गई थी हमारी कृतिका के घर, वैसे ही निकलती है एंड वापस साइकिल उठाती चली जाती है वहाँ पे। और जैसे ही जाती है वो टेरेस पे देखती है हमारी नूर कृतिका मैडम को देखती है, और ज़्यादा ऊपर टेरेस नहीं होता, वहाँ पे देखती है और उसे देख करके बहुत सुकून सा मिलता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कृतिका वहाँ पे आएगी, पर उसे दिख जाती है, वो बहुत उसे अच्छा फील होता है। और हमारी कृतिका को पता नहीं क्या होता है, नीचे से कोई आवाज़ आती कुछ होता है, वो उतनी ऊपर से नीचे देख लेती है और वो ध्यान से देखती है। उसे लगता है ओ माय गॉड इज दिस नूर, नो 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 ये व्हाट, ओ माय गॉड। वो अपनी कॉलोनी में फिर वो देखती है और ऊपर से बुलाने की कोशिश करती है। हमारी नूर सुन रही होती है बट वो अवॉइड करने की कोशिश करती है, वो जाने लग जाती है। तो हमारी जो कृतिका मैडम होती है दौड़ती दौड़ती मतलब टेरेस से नीचे आती हैं। नीचे आने के बाद वो तुरंत नूर के पास आ जाती, कहती नूर वो तो मतलब तुम यहाँ पे कैसे। हाँ, तो हमारी जो नूर होती कहती वो जस्ट यूं ही। तो हमारी कृतिका को पता चल जाता है टेरेस पे जाने के बाद कि आज करवा चौथ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉलोनी में व्रत होते हैं अपने अपने हस्बैंड के लिए। हमारी कृतिका देखती है और नूर कहती है वो कुछ नहीं, दैट्स इट, बस ऐसी गुजर रही थी। तो यहाँ से कृतिका कहती है रात के 8 बजे मेरी कॉलोनी के पास से गुजरने का क्या मतलब होता है। तो नूर कहती क्यों, तुम्हारा रोड है ये, तुम्हारे डैड ने बाय कर लिया है। हाँ, तो हमारी कृतिका कहती वेरी फनी ओके। तो नूर कहती है जो काम के लिए आई थी एक्चुअली वो हो गया, सबसे बड़ी बात है, तो थैंक यू एंड क्या एक गिलास पानी मिलेगा। तो हमारी कृतिका को लगता है फोर्ट उतनी दूर से यहाँ पे पानी पीने के लिए आए हो, कुछ भी। देन इसके बाद नूर कहती है मतलब पानी या एक्चुअली प्यास लग गई। कृतिका कहती है वेदर इतना भी गर्म नहीं है कि प्यास लग गई। नूर कहती तुम मुझे साफ मना कर रही हो। कृतिका कहती मना नहीं कर रही यार। और मतलब नैना भी उसी साइड रहती थी, नैना देख लेती, नैना आती, नैना कहती तू यहाँ पे क्या कर रही है, तो व्रत है किसी के लिए। मतलब वो व्रत वाला बस आवाज़ निकलती है, कृतिका को सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। वो एक तरीके से गेस करती है कि हमारी जो नूर है वो मेरे लिए व्रत है, बट वो श्योर नहीं होती, वो पूछ भी नहीं सकती है। वो तुरंत थोड़ा सा पीछे हटती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था व्रत मेरे लिए एक लड़की हो के, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, नो 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 इट्स नॉट पॉसिबल, ओ माई गॉड, ओ नो, ओके ओके लेट मी सी,
ओ माय गॉड। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है, उन्हें पानी पीना होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो वहाँ पे गिर जाती है, मतलब बेहोश होने का ड्रामा करती है। तब तक हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो सिक्योरिटी से कहती है, वो लोग बॉटल की पानी लेके आते हैं और हमारी जो कृतिका होती है वो नूर के सर को अपने गोद में रखती है एंड उसे पानी पिलाती है, कहती है नूर नूर वेक अप, नूर नूर कम ऑन। देन इसके बाद नूर पानी पीती है और आंखें एक आंख मार के उसकी तरफ देखती है, कहती है थैंक यू एंड सो मेरे को जाना चाहिए, आई थिंक आई एम लेट, बाय कल मिलते हैं, ओके बाय बाय सी यू। देन इसके बाद हमारी नूर को कृतिका को कुछ समझ में नहीं आता, वो पानी की बोतल लेती, नैना भी चली जाती, नैना के भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें शुरू होने लग जाती है। कृतिका को लग जाता है 101% यकीन हो जाता है कि हमारी नूर कृतिका के लिए फास्ट थी, बट ये मैटर हो रहा था कि यार कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए थी, क्योंकि दोनों के दिल में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए चल रही थी। हमारी नूर किसी तरीके से बचते बचाते घर आ जाती है, मतलब घर वालों को आवाज़ भी मिलती है, बट किसी को शक नहीं हो पाता क्योंकि वो इतना परफेक्ट हो चुकी थी कि किसी को पता ही नहीं चलता। हमारी इधर कृतिका सोचे जा रही थी कि व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दूर दूर तक बिल्कुल हवा पानी नहीं लग रही थी। हमारी जो कृतिका एंड नूर होते दोनों रात भर नहीं सो पाते हैं। कृतिका को खुशी भी होती है, सैडनेस भी होती है, अलग सी फीलिंग आ रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए क्यों व्रत है, बट एक बार को समझ में आ रहा था, एक बार को नहीं आ रहा था, एक बार को लग रहा था है ठीक है, बट एक बार को क्यों है। और नूर इधर बहुत ज़्यादा खुश थी। देन इसके बाद कृतिका भी एट द लास्ट बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वो मॉर्निंग में उठती है और डिसाइड करती है वो कुछ बनाएगी। वो अच्छा सा आलू का पराठा बनाती है स्पेशली हमारी नूर मैडम के लिए। नूर इधर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका व्रत पूरा हो चुका था। वो वहाँ से निकलती है अपने घर के लिए गुनगुनाते हुए एंड प्रिया एंड नीलू, प्रिया कहती है ओ माय गॉड नूर व्हाट इज़ दिस, चेहरे पे ये ग्लो कैसा है। नूर कहते हैं नथिंग बेकार एंड आई एम जस्ट हैप्पी। क्यों हैप्पी होने का कोई रीज़न चाहिए। तो हमारी जो प्यारी सी दोनों उसकी दोस्त होती हैं प्रिया नीलू, प्रिया कहते हैं नहीं तेरे जैसे भिखारी को कोई नहीं। ए नूर तुरंत साइकिल रोकती, कहती है भिखारी सिर्फ मैं बोलूँगी, मेरा नाम है नूर, ओके। प्रिया कहती ओके ओके सॉरी 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 नूर मैडम, नूर मोहतरमा हैप्पी। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती कहते हैं या मच बेटर। देन इसके बाद ये लोग चले जाते हैं और हमारी जो कृतिका मैडम है आज अर्ली आ चुकी होती है, मतलब नूर अर्ली आई थी नेक्स्ट डे, आज हमारी कृतिका मैडम अर्ली आ चुकी होती है। वो चेंजिंग रूम में बैठ करके जहाँ पे लॉकर रूम होता है वहाँ पे वेट कर जा रही होती है टिफ़िन बना करके सुबह सुबह। देन हम देखते हैं हमारी जो मतलब अनुपमा होती है वो आती है और वो कृतिका को देखती, कहती कृतिका तू यहाँ पे। तो हमारी जो कृतिका होती कहती है हाँ वो एक्चुअली मैं यहाँ पे। तो कृतिका कहती अनुपमा कहती क्या करी यहाँ पे, चल क्लास में। तो कृतिका कहती तू चल मैं आती हूँ। तो कृतिका देखती कि मतलब अनुपमा देखती कि टिफ़िन लेके, कहती तूने बनाई है। तो हमारी जो कृतिका होती कहती अब हाँ नहीं नहीं नहीं। तो हमारी तुरंत अनुपमा उसके हाथ से टिफ़िन ले लेती है और तुरंत खोल देती है, कहती है आलू के पराठे, ओह माय गॉड। वो खाती कहती इट्स सो यम। उसमें 3 बॉक्सेस होते हैं लेयर वाइज में, वो खाती है, कहती है वाह कितने अच्छे। तब तक नैना आ जाती है, नैना भी एक बॉक्स ले लेती है। हमारी कृतिका चाह करके भी नहीं रोक पा रही थी यार मैंने किसी और के लिए बनाई यार तुम दोनों मतलब। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी नूर आ जाती है और नूर आने से पहले हमारी जो कृतिका मैडम होती है उन्हें लगता है कि अगर ये बॉक्स बचा एक तो वो भी ख़त्म कर लेंगे। वो तुरंत नूर का लॉकर खोलती है, उसमें डाल देती है और फिर चुपचाप अपने लॉकर के पास खड़ी हो जाती है और अनुपमा नैना अपने अपने लॉकर में वो बॉक्स रख के चले जाते हैं। कृतिका को बहुत गुस्सा आता है पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अपना लॉकर खोल के खड़ी होती। तब तक नूर आती है, अपना लॉकर खोलती है एंड देन देखती वहाँ पे बॉक्स होता है और कहीं ना कहीं उसे हिंट मिल जाता है, ये पूरी श्योर होती है कि ये कृतिका ने रखा होगा। वो निकालती कहती है आलू के पराठे, वाह किसने रखा, कौन हो सकता है। हाय कितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं ना। वो तुरंत कृतिका के लॉकर के पास चली जाती है, कृतिका स्माइल किए जा रही होती है। देन इसके बाद वो एक पराठा खाती, कहती है वाओ सो यम। जिसने भी मतलब बनाया ना दिल कर रहा है उसको किस करते 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 किस इतनी किस करूँ। तब तक हमारी जो कृतिका होती है बहुत वियर्ड नज़रों से देखने लग जाती है। नूर कहती मतलब उसके हाथों को इतनी किस करूँ, मतलब क्या नायाब चीज़ उसने बनाई है। देन इसके बाद हमारी जो कृतिका होती है फिर देखने लग जाती है। नूर कहती है क्यों
किस ना करूँ? अच्छा ठीक है नहीं करती हूँ। तो हमारी जो कृतिका होती है फिर उसे वियर्ड नज़रों से देखती है। नूर कहती है अच्छा किस करूँ? ओके ओके किस करूँगी, ओके ग्रेट है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर एंड कृतिका होते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, थोड़े हैप्पी होते हैं। तभी अचानक से उन्हें कुछ बात ही पता चलती है एंड उन लोगों को असेंबली में बुला लिया जाता है, क्योंकि सबको बुलाया जाता है। अटेंशन प्रेयर एंड ऑल होती है और कुछ न्यूज़ मिलने वाली होती है। और कल का पार्ट या परसों का जो भी पार्ट होगा थोड़ा सा कोई इंटरेस्टिंग होगा। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फुल लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा पेशेंस के साथ स्टोरी का वेट करने के लिए। थैंक यू मुझे मेरी स्टोरी को इतनी ज़्यादा इज्जत और प्यार देने के लिए, इज्जत अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।